आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स के जो अनसॉल्व का है वो उसको लगाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। बहुत अच्छी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अनसॉल्व किस तरीके से लगाया जाता है। आपको कुछ अनसॉल्व लगाने का तरीका बताता हूँ। मैं आपको 2020 का अनसॉल्व लगा दिखाता हूँ। 2020 में अनसॉल्व किस तरीके से लगाया जाता है देखिए। मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल करके दिखाता हूँ मैं, और बाकी सब तो जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं बाकी अपने आप से। आप एक आंसर कर लीजिए, कम से कम 5 साल के जितने भी सेट है उसको अच्छे से लगा लीजिए। अब देखते हैं मैं आपको 20 का जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है मैं उसको उनको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैंने। और देख लीजिए, देखिए पहले 1 से लेकर 6 तक 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं अनसॉल्व के, जो 1 नंबर के होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं। बहुत बच्चे क्या होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन तो आराम से लगा लेते हैं पर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। क्यों? ये थोड़ा हट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए बच्चे नहीं कर पाते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन लगाने के तरीके आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य निकालिए। समांतर माध्य क्या फॉर्मूला क्या होता है? जितनी संख्या लिखा है वो पहले जोड़ दीजिए, फिर उसका बट्टे में जितनी संख्या है उसको जोड़ लीजिए। देखिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 से 15 तक ना सम संख्या क्या होती है? दो जोड़े में होती है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये कितनी है? 15 से कम और 2 से ज़्यादा हमारी संख्या है। इन सभी को जोड़ेंगे तो आप आएगा आएगा 56 आ रहा है। देखिए इन सभी जोड़ेंगे 56 आ रहा है, और संख्या कितनी है? 7 है। बस फॉर्मूला इसका ये होता है, पूरी सारी संख्याओं को जोड़ दो और बट्टे में जितनी संख्या है उसको उससे डिवाइड कर दो। देखिए 7 × 8 = 56। इसमें क्वेश्चन क्या है? नंबर 2 वाला 8 हो गया। और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, यदि साइन ए 4/5 है तो टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन बराबर क्या होता है? एक फॉर्मूला आपको पता होगा। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, पर हमको निकालना क्या है इसमें? टेन ए निकालना है। टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब तो हमको पता है, आधार हमको पता है नहीं पता। यहाँ देखिए लंब दिया, कर्ण दिया हुआ है, तो आप देखिए त्रिभुज के माध्यम से निकाल सकते हैं। देखिए लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हमारा साइन बराबर, देखिए साइन लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण। 4 दिया ये और 5 दिया ये, आधार निकालना है। इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 3 का स्क्वायर। नहीं, आधार कितना है? कर्ण 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 में दिया हुआ है। कर्ण का हमें निकालना, आधार निकालना है दोस्तों, गलती हो गई। सो आधार का स्क्वायर 25, 4 का 16 प्लस आधार निकालना, इसको इधर कर लीजिए। 25 माइनस 16, तो आधार का स्क्वायर आ गया। 25 में 16 कराएंगे कितना आएगा? आएगा 9। आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा? अंडर रूट लग जाएगा। रूट से 9 बाहर आता है तो 3 बार आ गया। आधार आ गया 3 सेंटीमीटर। तो लंब हम इसमें रख देंगे, लंब 10। लंब कितना आ गया? लंब तो मैं दिया था 4 दिया है, और आधार कितना आ गया हमारा? 3 आ गया। तो 10 ए का मान हमको पता चल गया। 10 ए का मान कितना बढ़ चला गया? 4/3। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है 4/3, ये तीसरा वाला है। ऐसे सॉल्व किया जाता है दोस्तों। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यदि समीकरण ये दिया हुआ है तो मूल इसके बराबर है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। सी मतलब इसका मान ज्ञात कीजिए। इसके निकालने के लिए एक विविधकर का फॉर्मूला होता है। विविधकर फॉर्मूला कहता है डी बराबर B² - 4AC। D² - 4AC। देखिए ए दिया हुआ है, बी ये है और सी ये है, तो हम यहाँ मान रख देते हैं। बी देखिए कितना है? बी 8, 8 का स्क्वायर माइनस 4, 4 स्टेप रख देंगे। ए कितना हुआ है हमारा? 2 है, 2 है। और सी हमको नहीं पता है, ये निकालना है। और डी बराबर तो 0 है, इस तरह हो गया। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 हो गया। माइनस 4 दूनी 8C, इसको इस तरफ ले जाएंगे क्या होगा? 64 माइनस का हो गया, माइनस का 8 इधर है, तो जब ये गुणे में है तो कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा। 64 माइनस से माइनस कट गया, 8 हो गया। 8 7 56। सी का मान कितना आ गया? नहीं, 8 8 64 होता है, सॉरी 8 8 64। सी का मान कितना आ गया? 8 आ गया। सी बराबर 8। देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव में दिया होगा, देखिए सी का मान हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर। आप विविध का फॉर्मूला लगा देंगे, सी का मान आ जाएगा। और दूसरा देखिए, यदि बिंदु ये और ये को मिलाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। दोस्तों तो मध्य बिंदु के एक फॉर्मूला होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। इसका फॉर्मूला होता है, लगा दीजिए। देखिए इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला देखिए x1 ये है,
और y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। इसका सेम से मान रख देते हैं। x1 देखिए कितना है, x1 है हमारा -2 प्लस x2 कितना है -2/2 कॉमा y1 कितना है, y1 है 6 और y2 कितना है 10/2। कितना आ गया हमारा, माइनस माइनस चला गया, प्लस ये माइनस हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया, -4/2 कॉमा 16/2। तो कितना आ गया, 2 से काटेंगे तो -2 कॉमा इसको 2 से 16 8 बार में गया, कितना आ गया 2/2 कॉमा -2,8। ये फॉर्मूला देखिए तीसरा आ गया। ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। और देखिए मैं आपको एक और ये देखिए, अब पांचवा लगाना चाहते हैं। देखिए आकृति ये दी हुई है, आकृति में देखिए पी क्यों, ये चतुर्भुज बना हुआ है और बिंदु यहाँ पर केंद्र पर एक 110 डिग्री कोण बना हुआ है। देखिए क्या स्पर्श करती हैं, तो कि पी एंगल पी ओ क्यू बराबर 110 है, तो पी टी क्यू का मान ज्ञात करना है। पी टी क्यू का मान कैसे ज्ञात होगा, ये तो देखिए 110 डिग्री का है और ये कितना डिग्री का होता है, जो स्पर्श करती हैं वो 90 डिग्री कोण होता है, ये 90 और ये भी स्पर्श करती है तो 90 डिग्री हो गया। तो इन तीनों को जोड़ दीजिए और इसका इससे जोड़ के और 360 से भाग दीजिए, माइनस कर दीजिए। देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है और इन सभी को जोड़ दीजिए, इसका मान घटा दीजिए। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 290 आ रहा है, 290 आ रहा है। अब -360 से घटा दीजिए, 360 से घटाएंगे तो 70 आ रहा है, तो 70 ये मान टिक हो गया। और देखिए लंबवर्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है, तो इसका आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए बेलन, बेलन क्या होता है, बेलन ये होता है ना, लंबवर्तीय बेलन दिया हुआ है, लंबवर्तीय बेलन दिया हुआ है, कह रहे इसका आधार, आधार में क्या बन रही है, आधार नीचे तो वो वृत्त बन रहा है ना, वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। इसका क्षेत्रफल यही दिया हुआ है कि 9 पाई है, 9 पाई है। और देखिए इसको सॉल्व करना है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r² 9 हो गया, स्क्वायर टाइम क्या लगेगा √9, तो r बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ओके, तो देखिए 3, इसका क्या पूछ क्या रहा है, देखिए पूछ रहा है आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। 3 त्रिज्या r3 है, तो इसका व्यास कितना 2 गुना 3 दूनी 6, तो इसका टिक हो गया ये। सो दोस्तों ये